नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9th इतिहास के 9वें पाठ के, जिसका नाम है बदलता जीवन भाग 1, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, अर्थात स्वाध्याय देखेंगे। तो अपना जो ये लेसन है हमने देखा था उसके बदलते जीवन भाग 1 में किस तरह से भारतीय जनता का जीवन है वो 1960 के बाद बदला है, यानी उसका विकास हुआ है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। रिक्त स्थान के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने रिक्त स्थान जो सही है उसको टिक लगाया है। पहला जो रिक्त स्थान है देखिए, डॉक्टर एन गोपीनाथन, इनके नेतृत्व में भारत ने डैश शहर में पहली ओपन हार्ट सर्जरी सफल हुई है। तो शहर है वेल्लूर। पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था ये प्रश्न आपको रिक्त स्थान में पूछा जाएगा। जयपुर फूट के जनक के रूप में डैश को पहचाना जाता है। जयपुर फूट ये जो योजना है वो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। तो उसके जनक है डॉक्टर प्रमोद सेठी, यानी पर्याय क्रमांक ब ये सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असंगत जोड़ी पहचान कर लिखिए। यहाँ पर सिर्फ आपको जोड़ी कौन सी गलत है ये पहचानना है, सही उत्तर नहीं लिखना है। क्वेश्चन परीक्षा में इसी प्रकार का पूछा जाएगा। तो आपको केवल और केवल जो गलत जोड़ी है वहाँ पर चुनकर लिखनी है, सही करके नहीं लिखना है। और सब पूरी जोड़ियाँ लिखते हुए बैठने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखो। तो देखिए, डॉक्टर एन स्वामीनाथन ओपन हार्ट सर्जरी के शिल्पकार, ये जोड़ी सही है। रामचंद्र शर्मा ये कुशल कारागिर थे, जयपुर फुट में हमने देखा। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, उन्होंने टेस्ट बेबी की खोज की है। तो यहाँ पर गलत जोड़ी है पर्याय क्रमांक 4, डॉक्टर मोहन राव पोलियो। गलत जोड़ी कौन सी है? पर्याय क्रमांक 4, डॉक्टर मोहन राव। यही हमें उत्तर में लिखना है। फिर अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अवधारणा में आपको ये जो दिया है परिवार संस्था, यहाँ पर इसके बारे में जो भी आपको संक्षिप्त में जानकारी है वो लिखनी होती है। 2 मार्क्स के लिए अवधारणा पूछी जाती है आपको। तो परिवार संस्था ये जो अवधारणा है पेज नंबर 47 पे इसका उत्तर है। देखिए, तो आपको इसका उत्तर मिलेगा पेज नंबर 47 पर। तो चलते हैं हम परिवार संस्था, ये जो अवधारणा है इसकी तरफ। यहाँ पे मैंने टिक लगाया है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 आपको बिना पॉइंट के लिखना है, तो बिना पॉइंट के आप लिख सकते हो। तो परिवार संस्था में क्या आएगा कि स्वतंत्रता के कालखंड में परिवार संस्था भारतीय समाज की एक प्रमुख पहचान थी, यानी भारत में संयुक्त परिवार पद्धति का देश के रूप में और पूरे संसार में पहचाना जाता था भारत को। फिर वैश्वीकरण जब शुरू हुआ है, वैश्वीकरण की लहर में विभक्त परिवार पद्धति को बढ़ावा मिला। विभक्त यानी क्या? अलग परिवार, परिवार में केवल 3 या 4 सदस्य होंगे। तो इस तरह से आपको ये पूरा पैराग्राफ परिवार संस्था इस पॉइंट में लिखना है। अगली अवधारणा है जयपुर फुट तकनीकी। जयपुर फुट तकनीकी क्या है? पेज नंबर 48 पे इसका उत्तर है। देखिए, जयपुर फुट, यहाँ पर मैंने आपको टिक लगा के दिया है। पैराग्राफ क्रमांक 2, क्वेश्चन 3 का दूसरा। जहाँ जहाँ मैंने टिक लगाया है वो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, पूरा का पूरा उत्तर नहीं लिखना है। पहला पॉइंट आएगा आपको, जयपुर फुट की खोज से भारत के दिव्यांगों का जीवन बदल गया है। फिर इसके बाद बीच के लाइन मत लिखो, सिर्फ उसके बारे में जानकारी लिखनी है। डॉक्टर प्रमोद सेठी ने कुशल कारागिर रामचंद्र शर्मा की सहायता से कृत्रिम हाथ, पैर, नाक और कान तैयार किए। और जयपुर फुट तकनीकी के उपयोग से तैयार किए गए कृत्रिम अंगों के कारण दिव्यांग रोगी नंगे पैर उबाड़ खाबड़ ज़मीन पर चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, खेतों में काम करना, पेड़ों पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना, ऐसे काम सहजता से साध्य कर सकते हैं। यहाँ तक ही आपको उत्तर लिखना है, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ तक।
अगला प्रश्न है अपना, अवधारणा स्पष्ट कीजिएगा। शहरीकरण, शहरीकरण यानी नगरीकरण, इसका उत्तर भी आपको पेज नंबर 49 पे मिलेगा। देखिए शहरीकरण में लगभग ये पूरा जो पैराग्राफ है वो आएगा, पर देखो शॉर्ट में आपको अगर लिखना है तो शहर अथवा नगरीय क्षेत्र में जनबस्तियों के केंद्रित होने की जो प्रक्रिया है उसको शहरीकरण कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। हवा, पानी, समूह जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक संस्था आदि घटकों का नगरीकरण पर परिणाम होता है। फिर इसके बाद आप लिखोगे शहरों में रोजगार अवसर उपलब्ध है, व्यापार, स्थलांतर, इन वजह से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यहाँ तक ही आप उत्तर लिखो। अगला मुद्दा है, अगला प्रश्न है बदलता आर्थिक जीवन, इसका उत्तर मिलेगा आपको पेज नंबर 50 पर। बदलता आर्थिक जीवन, तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है कि पहले जो गांव है वो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे। गांव के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते थे। कारीगरों को उनके काम के मेहनताने के रूप में कृषि उत्पादन बांट दिया जाता था। अब यह परिस्थिति बदल चुकी है। ग्रामीण भाग को कृषि और कृषि के संबंधित पूरक धंधों से जोड़ा गया है, तो नगरीय समाज कृषि के अलावा भी उत्पादन और सेवाओं में जुड़े हुए हैं। इस तरह से आर्थिक जीवन अपना यहाँ पे बदलने लगा है। अगला जो प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित कथन कारण से स्पष्ट कीजिए। पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान चलाया गया, पेज नंबर 49 पे इसका उत्तर मिलेगा आपको। टीकाकरण के इसमें यहाँ पर मैंने आपको जैसे भी पॉइंट बताए हैं, पहला पॉइंट आएगा अपना वर्ष 1978 के पूर्व भारत के प्रतिवर्ष पैदा होने वाले 10 बच्चों में से 6 बच्चे जन्म के बाद पहले ही वर्ष में अब बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा पोलियो, खसरा, धनुर्वात, शैगलगंड आदि जो बीमारियां हैं इनको रोकने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। और तीसरा पॉइंट 1995 में जो है पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया और इसके वजह से पल्स पोलियो इस रोग की रोकथाम की गई। तो ये उत्तर आपको लिखना है यहाँ पे। अगला जो अपना प्रश्न है, ग्रामीण जलपूर्ति योजना क्यों शुरू की गई, पेज नंबर 50 पे इसका उत्तर आपको मिलेगा। ग्रामीण जलपूर्ति योजना में देखिए यहाँ पे जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आपको लिखने हैं। तो जो देखिए पहला सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा, इसमें पहला मुद्दा है अपना पेयजल की 12 माह से असुविधा थी और इसके वजह से स्वच्छता गृह बंद नलियाँ, सक्रिय सड़कें, ग्रामीण भागों में बिजली, औषध उपचार आदि की असुविधा थी। फिर दूसरा पॉइंट आएगा अपना अगले पैराग्राफ में, भारत की प्रथम 4 पंचवर्षीय योजनाओं में समूह विकास की योजनाओं को महत्वपूर्ण स्थान था। तीसरा पॉइंट आएगा अपना कुएं खुदवाना एवं नलों द्वारा जल की आपूर्ति करना, इसके लिए ग्रामीण जलपूर्ति योजना बनाई गई। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। संविधान के अनुसार किन बातों के आधार पर भेदभाव करने का प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ पे आपको पाठ के शुरुआत में ही दिया है। देखो हमारे संविधान में पेज नंबर 47 पे, हमारे संविधान के अनुसार कानून के सामने सभी भारतीय समान है, ये पहला पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट आएगा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसका उत्तर इतना ही आप लिखोगे।
फिर अगला प्रश्न है, देखिए, समाज कल्याण कार्यक्रम के कौन से उद्देश्य हैं? ये भी आपको समाज कल्याण के इसमें मिलेगा आपको उत्तर समाज कल्याण के पॉइंट में, पेज नंबर 48 पे। पहला पॉइंट आएगा, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना ये हमारा उद्देश्य है। यह भारत के संविधान में उल्लेखित किया गया है। ऐसा उल्लेख करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। दूसरा मुद्दा आएगा, भारतीय नागरिकों को पूर्ण रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना, देश करवा देना, यह समाज कल्याण का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस तरह से इतने पॉइंट आप लिखोगे। अगला प्रश्न है अपना, ग्रामीण विकास के संदर्भ में कौन सी चुनौतियां हैं? ग्रामीण विकास के संदर्भ में देखिए आपको मिलेगा ग्रामीण विकास इस मुद्दे में पेज नंबर 50 पे। पहला जो मुद्दा है आर्थिक व्यवसायों का विकास करना। दूसरा मुद्दा है सामाजिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का विकास करना। तीसरा है सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ये 3 प्रमुख चुनौतियाँ ग्रामीण विकास के संदर्भ में है। तो इस तरह से आप ये उत्तर लिखोगे। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में किन मुख्य गतिविधियों की संक्षेप में समीक्षा की है? यहाँ पे आपको मैंने पॉइंट्स दिए हैं, देखिए। पहला आप लिखोगे ओपन हार्ट सर्जरी, इसमें थोड़ी सी जानकारी 2-3 लाइन लिखोगे ओपन हार्ट सर्जरी का पॉइंट देख के। दूसरा है जयपुर फूड योजना, इसमें भी जानकारी लिखोगे थोड़ी सी। तीसरा है मूत्रपिंड प्रत्यारोपण, इसकी भी जानकारी आप क्या करोगे, देख के उत्तर के इसमें लिखेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पर मुद्दे बताए हैं। और चौथा पॉइंट है टेस्ट ट्यूब बेबी, और 5वां है टीकाकरण। इन सब की जानकारी आप छठे क्वेश्चन के उत्तर में लिखोगे। यहाँ पर मैंने मुद्दे दिए हैं, सब मुद्दे अपनी किताब में हैं, वो देख के 3-3, 4-4 लाइन इसकी जानकारी आपको लिखनी है। तो इस तरह से अपना 9वां लेसन कंप्लीट हुआ है। उसका स्वाध्याय भी हुआ है, जिसका नाम था बदलता जीवन भाग 2। इस तरह से अपना काम कंप्लीट हुआ है यहाँ पे लेसन। आगे हम देखेंगे अगला लेसन 10वां, बदलता जीवन भाग 2। तब तक धन्यवाद।